हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस बुक के चैप्टर 4 कंबशन और फ्लेम के बारे में बात करेंगे। पेन और पेपर ले लो क्योंकि यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले कंबस्शन। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट रिलीज करता है। जैसे खाना पकाना या स्कूल जाना, ये सब कंबशन की वजह से होता है। कंबशन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल कुछ भी हो सकता है जो जलता है, जैसे लकड़ी, कोयला या पेट्रोल। ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है। और हीट इतनी होनी चाहिए कि फ्यूल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। आग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों में से फ्यूल, हीट या ऑक्सीजन किसी एक को भी हटा दें तो आग बुझ जाएगी। जैसे पानी फ्यूल को ठंडा कर देता है और फायर एक्सटिंग्विशर ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देते हैं। इजी पीजी, राइट? अब टाइप्स ऑफ कंबस्शन के बारे में बात करते हैं। रैपिड कंबस्शन बहुत जल्दी होता है, जैसे आपके किचन स्टोव में गैस का जलना। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बिना किसी बाहरी आग के होता है, जैसे फास्फोरस का हवा में अचानक जलना। और फिर है एक्सप्लोजन, एक तेज रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट और साउंड निकलता है, जैसे नए साल पर पटाखे। अब फ्लेम की बात करते हैं, जो आग का दिखने वाला पार्ट होता है। केरोसिन या वैक्स जैसी चीजें जो गर्म होने पर वेपराइज हो जाती हैं, फ्लेम बनाती हैं। लेकिन चारकोल जैसी चीजें बिना फ्लेम के जलती हैं। इंटरेस्टिंग, हाँ? एक आम फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं। सबसे अंदर वाला जोन डार्क और सबसे ठंडा होता है, इसमें अनबर्न फ्यूल वेपर्स होते हैं। बीच वाला जोन येलो और लूमिनस होता है, पार्शियल कंबस्शन की वजह से, और यह मॉडरेटली हॉट होता है। और सबसे बाहर वाला जोन, ये ब्लू और सबसे गर्म होता है, जहां कंप्लीट कंबस्शन होता है। फ्यूल्स कंबस्शन के स्टार्स होते हैं। जलने पर ये एनर्जी देते हैं। फ्यूल की एफिशिएंसी को उसके कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर करते हैं। 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, किलो जूल्स पर किलोग्राम में। एक आइडियल फ्यूल सस्ता, आसानी से मिलने वाला, आसानी से ट्रांसपोर्ट होने वाला और बिना हार्मफुल रेजिड्यूज के क्लीन जलने वाला होता है। लेकिन फ्यूल्स का जलना पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। इससे एयर पोल्यूशन होता है। हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर्स को नुकसान होता है। तो कंबस्शन को समझने से हमें फ्यूल्स का वाइजली यूज करने में और उनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के तरीके सोचने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहो और क्यूरियस रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं।